एक चिप इतनी छोटी कि नाखून के ऊपर रख दो तो दिखाई भी नहीं देगी, लेकिन यही चिप डिसाइड करती है कि अगला सुपर पावर कौन बनेगा। आज दुनिया का सबसे वैल्यूबल रिसोर्स सोना नहीं है, ऑयल नहीं है, सिलिकॉन है। और इस सिलिकॉन की जंग में एक तरफ है चाइना, जिसके पास है दुनिया के रेयर अर्थ प्रोसेसिंग का लगभग 98% कंट्रोल, और दूसरी तरफ है अमेरिका, जिसके पास है एआई और चिप डिजाइन का दबंग। और बीच में खड़ा हो गया एक और नया खिलाड़ी, इंडिया, जो कह रहा है हम भी इस गेम में हैं। गुजरात के धलौरा में जहां कल तक सिर्फ बंजर जमीन थी, वहां आज बन रही है इंडिया का सबसे पहला असली सेमीकंडक्टर फैब। इन्वेस्टमेंट 91,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा। सवाल यहां पे यह है कि क्या यह सच में चाइना के चिप मोनोपोली को तोड़ेगा, या सिर्फ एक और सरकारी अनाउंसमेंट है जो कागजों में रह जाएगी। चलिए पूरी कहानी को समझते हैं आज इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि चिप वॉर सिर्फ टेक कंपनीज का मसाला है, तो एक बार अपने फोन के अंदर झांक कर देख लीजिए। उसका प्रोसेसर बिना इन चिप्स के एक खाली डब्बा है। आपकी कार का एयर बैग सिस्टम, घर का इन्वर्टर, हॉस्पिटल की एमआरआई मशीन, फाइटर जेट का रडार, सब कुछ चलता है इन छोटे छोटे सेमीकंडक्टर चिप पर। यही वजह है कि दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल ड्रामा अभी इन चिप्स के अराउंड चल रहा है। इसका मतलब है, कौन बनाएगा ये चिप्स, कौन बेचेगा और कौन इसको रोक सकता है। इस जंग में तीन बड़े खिलाड़ी हैं। पहला, ताइवान, जहां की कंपनी टीएसएमसी अकेली दुनिया के सबसे एडवांस चिप का लगभग 70% बनाती है, एंड इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी। बट यहीं पे दूसरा खिलाड़ी है अमेरिका, जिसके पास है डिजाइन और एआई का दिमाग, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए दूसरों पर डिपेंड करता है यूएस। और तीसरा खिलाड़ी यहाँ पे आता है चाइना, जो कह रहा है मुझे किसी की जरूरत नहीं, और इसी जिद में रेयर अर्थ मिनरल्स पर अपना शिकंजा यहाँ पे कस चुका है चाइना। अब इस तीन तरफा जंग में एक चौथी आवाज भी अब गूंजने लगी है, जो है इंडिया की आवाज। और इंडिया का प्लान सिर्फ बातें करना नहीं है, सीधा चिप्स बनाना है अपने देश में, अपने इंजीनियर्स से। तो पहले समझते हैं कि चाइना का असली मोनोपोली है क्या, फिर देखेंगे इंडिया का काउंटर प्लान क्या इंडिया कर रहा है, और फिर जज करेंगे कि क्या सच में ये काम कर पाएगा इंडिया के लिए या नहीं। अब यहाँ पे लोग अक्सर गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं चाइना सबसे एडवांस चिप बनाता है, जैसे एआई चिप्स या लेटेस्ट फोन प्रोसेसर्स। ये सच नहीं है। दुनिया के सबसे एडवांस चिप 3 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर वाले, इनका लगभग 70 से 72% अकेली यहाँ पे ताइवान की कंपनी टीएसएमसी बनाती है। ऑन दी अदर हैंड, चाइना की सबसे बड़ी कंपनी एसएमआईसी का ग्लोबल शेयर सिर्फ 5 से 5.3% तक है। मतलब एडवांस चिप के गेम में चाइना अभी भी काफी पीछे है ताइवान से। तो फिर चाइना का मोनोपोली है किस चीज पे? दो जगह पे है। नंबर एक यहाँ पे है रेयर अर्थ मिनरल्स पे। गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, जैसे एलिमेंट जो चिप मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिशिंग, मैग्नेट्स और आरएफ कंपोनेंट्स में लगते हैं। इनका लगभग 98% प्रोसेसिंग सिर्फ चाइना के पास है, एंड इस चीज को लेके चाइना काफी वोकल भी रहा है। दिसंबर 2024 में चाइना ने यह मटेरियल अमेरिका को बेचना प्रैक्टिकली यहाँ पे बंद कर दिया था। 2025 के एंड में ट्रंप और यहाँ पे जी के बीच में ट्रेड ट्रूस हुआ, और ये बैन नवंबर 2026 तक के लिए सस्पेंड किया गया। लेकिन लाइसेंस अभी भी जरूरी है, और जून से जुलाई 2026 में चाइना ने फिर से 10 अमेरिकन और 14 यूरोपियन कंपनीज पर नए रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगा दिए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने यहाँ पे वार्निंग भी दी है कि अगर ये रूल्स पूरी तरह लागू हो जाए तो दुनिया भर में $6.5 ट्रिलियन का प्रोडक्शन रिस्क में आ सकता है। बट उसी के साथ एक और जगह है जहां पे ये लेगेसी जो है वो चाइना ने अपनी बरकरार रखी है, जो कि है लेगेसी चिप्स में। ये वो बोरिंग पुराने स्टाइल के चिप्स हैं जो एआई में नहीं, बल्कि आपकी कार, वॉशिंग मशीन और फैक्ट्री इक्विपमेंट्स में लगते हैं। या चाइना ने इतनी ज़्यादा कैपेसिटी बना ली है कि 2026 के डेटा के मुताबिक 28 से 65 नैनोमीटर नोड में ताइवान का शेयर था 43%, चाइना का था 34%, और तेजी से यहाँ पे चाइना का शेयर जो है वो बढ़ भी रहा है। 2026 में चाइना के चिप एक्सपोर्ट्स 73% तक बढ़ गए। बट यहीं पे कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ये डंपिंग है, जैसे पहले सोलर पैनल में हुआ था। लेकिन फ्रेंच इंस्टीट्यूट इफ्री जैसे एक्सपर्ट्स कहते हैं ये पूरी तरह सच नहीं है। चाइना ज्यादा अपनी ही डिमांड यहाँ पे पूरी कर रहा है। ये एक कॉन्टेस्टेड क्लेम है। हम दोनों तरफ के सोर्सेज स्क्रीन पर देंगे। तो याद रखिए, चाइना का जो रियल हथियार है वो है रॉ मटेरियल, और यहाँ पे वो पुराने चिप्स, ना कि सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी। वो अभी भी यहाँ पे ताइवान के पास है। अब दूसरी तरफ की बात करते हैं, अमेरिका का गेम देखिए। 2022 से यूएस ने चाइना को सबसे एडवांस्ड एआई चिप्स जैसे एनवीडिया के जीपीयूज बेचना यहाँ पे रोक दिया था, ये कहते हुए कि ये चिप्स चाइना की मिलिट्री और एआई को इतना पावरफुल बना सकते हैं
कि वो थ्रेट बन जाएगा यहाँ पे पूरी दुनिया के लिए। लेकिन ये स्टोरी सीधी नहीं रही। एनवीडिया का H20 चिप पहले अलाउ हुआ, फिर चाइनीज गवर्नमेंट ने खुद अपनी कंपनीज को कहा मत खरीदो, सिक्योरिटी रिस्क है। बट दिसंबर 2025 में ट्रंप ने अनाउंस किया कि एनवीडिया का और भी पावरफुल H200 चिप चाइना को बेचा जा सकता है। जनवरी 2026 में इसके साथ 25% टैरिफ और एक वॉल्यूम कैप लगा दिया गया। लगभग 10 लाख H200 चिप्स, वो भी केस बाय केस अप्रूवल के साथ। यह इंटरेस्टिंग बात यह है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाहे चाइना को ये चिप्स मिल भी जाए, फिर भी अमेरिका का एआई कंप्यूटिंग पावर चाइना से 21 से 49 गुना ज्यादा रहेगा 2026 में। मतलब गैप कम नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे और भी चीजें हैं। अगस्त 2026 में यूएस गवर्नमेंट देख रही है कि कैसे चाइनीज एआई कंपनीज फॉरेन कंट्रीज में क्लाउड कंप्यूटिंग रेंट करके इन रेस्ट्रिक्शन चिप्स तक पहुंच रही हैं। एक लूप होल है ये, जिसे बंद करने की यहाँ पे भरपूर कोशिश जो है वो यूएस कर रहा है। तो एक तरफ रेयर अर्थ का हथियार चाइना के पास, दूसरी तरफ एडवांस्ड एआई चिप्स का हथियार अमेरिका के पास, और बीच में दुनिया भर की कंपनी जो दोनों सुपर पावर के रूल फॉलो करते करते थक चुकी हैं। बट अब यहाँ पे बात करनी जरूरी है इंडिया के मास्टर स्ट्रोक की, धोलेरा। जनवरी 2024 में वाइब्रेंट गुजरात समिट में टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया कि वो इंडिया का पहला फुल स्केल सेमीकंडक्टर फैब बनाएंगे। पार्टनर बनाया ताइवान की कंपनी PSMC को। फरवरी 29, 2024 को यूनियन कैबिनेट ने इसमें 91,000 करोड़ प्रोजेक्ट को अप्रूव किया और मार्च 13, 2024 को पीएम मोदी ने वर्चुअली फाउंडेशन स्टोन रखा। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिसीजन है। टाटा PSMC इस फैब में 28 नैनोमीटर चिप बनाएंगे। रोड मैप 22 नैनोमीटर तक जाएगा। सुनने में लगता है पुरानी टेक्नोलॉजी, क्योंकि लेटेस्ट फोन्स 3 नैनोमीटर पर चलते हैं। लेकिन याद कीजिए हमने अभी क्या बताया। दुनिया का ज़्यादातर चिप जो कार, अप्लायंसेस और इंडस्ट्रियल मशीन्स में लगता है वो 28 से 90 नैनोमीटर रेंज में होते हैं। इंडिया ने स्मार्टली वही सेगमेंट चूज किया है जहाँ डिमांड स्टेबल है और कंपटीशन थोड़ा कम है। नंबर्स देखिए आप। कैपेसिटी 50,000 वेफर्स पर मंथ, इन्वेस्टमेंट लगभग 10 से 11 बिलियन डॉलर्स, जॉब्स 20,000 से ज़्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और इसके अराउंड 800 वेंडर कंपनीज का पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। लिथोग्राफी के लिए जो सबसे क्रिटिकल, सबसे महंगा इक्विपमेंट होता है, मई 2026 में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने डच कंपनी ASML के साथ यहाँ पे डील साइन कर दी है इसकी ऑलरेडी। और प्रोग्रेस अगस्त 2026 तक कंस्ट्रक्शन लगभग 50% कंप्लीट हो चुका है और ट्रायल प्रोडक्शन दिसंबर 2026 तक शुरू होने का यहाँ पे टारगेट रखा गया है। लेकिन धोलेरा अकेला नहीं है, ये पूरा एक इकोसिस्टम है, ये भी आपको समझना जरूरी है। सनांद गुजरात में माइक्रॉन टेक्नोलॉजी का 22,516 करोड़ रुपए का प्लांट फरवरी 2026 में पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया। ड्राम और नैंड मेमोरी चिप्स असेंबल करता है वीकली 1.4 करोड़ यूनिट कैपेसिटी के साथ। उसी सनांद में यहाँ पे काइन सेमिकॉन का 3300 करोड़ रुपए का प्लांट मार्च 2026 में शुरू हुआ। रोज यहाँ पे 63 लाख चिप्स बना रहा है। और CG पावर, जापान की रेनेसांस और थाईलैंड की स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक का जॉइंट वेंचर 7,584 करोड़ का OSAT प्लांट। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास HCL और फॉक्सकॉन का जॉइंट वेंचर 3,706 करोड़ रुपए। डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स बनाएंगे जो फोन और टीवी स्क्रीन्स में लगते हैं। असम में टाटा का दूसरा प्लांट 27,000 करोड़ का। उड़ीसा में यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स के लिए नया प्रोजेक्ट। टोटल मिला के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंडर अब तक 12 प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर चुका है। कंबाइंड इन्वेस्टमेंट 1.64 लाख करोड़ रुपीस की। और इसी साल जुलाई 2026 में गवर्नमेंट ने ISM 2.0 अप्रूव किया। 1,27,500 करोड़ का एक नया आउटलेट जो पहले वाले ISM 1.0 के 76,000 करोड़ से लगभग डबल है। यानी जब इस वीडियो का टाइटल कहता है 1 लाख करोड़ का मास्टर स्ट्रोक, तो ये सिर्फ एक क्लिक बेट नंबर नहीं है। रियलिटी में इंडिया का कंबाइंड बेट इससे भी ज्यादा लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का है। अब यहाँ पे आप लोगों का जोश जो है वो बहुत बड़ा होगा, बट अब टाइम आ गया है थोड़ा ठंडा पानी डालने का जोश पर, क्योंकि एक अच्छा एक्सप्लेनर सिर्फ ताली बजवाने का काम नहीं होता। सच ये है कि इंडिया अभी भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पर डिपेंड करता है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के डेटा के मुताबिक इंडिया अपने इंटीग्रेटेड सर्किट्स का लगभग 55% चाइना और हांगकांग से इंपोर्ट करता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया ने $36.8 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंपोर्ट किए, जिनमें से लगभग 40% चाइना से आया। और ट्रेड रिसर्च ग्रुप
GTRI के मुताबिक इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट अब $100 बिलियन तक पहुंच चुका है। और यहीं पे एक आयरॉनिक ट्विस्ट भी है। जितना ज़्यादा इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाता है, उतना ही ज़्यादा उसे चाइनीज़ कंपोनेंट और मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ती है। कम नहीं होता ये। यानी मेक इन इंडिया का पहला स्टेप उल्टा इंपोर्ट फ्रॉम चाइना ज़्यादा कर रहा है। बट यहीं पे है दूसरा मसाला, इक्विपमेंट और टैलेंट का। अब फैब बनाने एक चीज़ है, उसे डिकेज तक यहाँ पे एफिशिएंटली चलाने के लिए स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स और एक्यूमुलेटेड प्रोसेस नॉलेज चाहिए, जो ताइवान और साउथ कोरिया में 40 साल में बनाई है। तीसरा, ये इंडस्ट्री खुद बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। सिर्फ 2026 में ही ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट का फोरकास्ट कई बार बदला है। कभी $975 बिलियन बताया गया, फिर कुछ ही महीनों में $1.51 ट्रिलियन तक रिवाइज हो गया, मेनली AI और मेमोरी चिप्स प्राइसेस की वजह से। जब इंडस्ट्री इतनी तेज बढ़ती है तो एक नए खिलाड़ी के लिए टाइमिंग और प्लानिंग दोनों मुश्किल हो जाती हैं। तो ये सवाल जायज़ है, क्या इंडिया सच में 2030 तक चाइना का मोनोपोली क्रश कर पाएगा? क्या इंडिया यहाँ पे जीतेगा? ये सारे क्वेश्चन जो है वो हम सब के दिमाग में है। वेल, सीधा जवाब, क्रश यहाँ पे शब्द जो है वो थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटिक है। 2030 तक इंडिया चाइना के पूरे चिप इकोसिस्टम को ख़त्म नहीं करेगा, ना ही ये किसी का रियलिस्टिक यहाँ पे टारगेट है। असली जो यहाँ पे गेम है वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखना है, वहाँ पे काम करना है। मतलब अगर कल को ताइवान स्टेट में कोई क्राइसिस हो या फिर चाइना यहाँ पे फिर से रेयर अर्थ को रोक दे, तो दुनिया के पास एक और ऑप्शन है, जो कि इंडिया हो सकता है। यही वजह है कि ग्लोबल कंपनी चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी अपना रही है और इंडिया इस गैप में अपनी जगह बना रहा है। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी अगर आप लोगों ने समझनी है, हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, वो जाके ज़रूर चेकआउट करिए। इंडिया का यहाँ पे रियलिस्टिक टारगेट है लेगेसी चिप्स और पैकेजिंग, यानी ओसैट जैसे सेगमेंट्स में लीडर बनना, जहाँ डिमांड स्टेबल है और इंडिया की कॉस्ट इफेक्टिव स्किल्ड वर्कफोर्स यहाँ पे काम आता है। और अगर यहाँ पे धुलेरा जैसा एडवांस फैब सक्सेसफुल होता है, तो ये एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनेगा कि इंडिया हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता है। इसका मतलब है लाखों नए जॉब्स, डिफेंस और टेलीकॉम इक्विपमेंट में सेल्फ रिलायंस और एक बड़ा स्ट्रैटेजिक सिग्नल दुनिया को, इंडिया सिर्फ IT सर्विस का देश नहीं है, अब हार्डवेयर भी बनाएगा। तो फाइनल आंसर, इंडिया चाइना की मोनोपोली क्रश नहीं करेगा, कम से कम अभी नहीं, लेकिन इंडिया उस चीज को खत्म कर सकता है जो सबसे ज्यादा यहाँ पे डराती है लोगों को। टोटल डिपेंडेंसी और जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी क्रश करना जरूरी नहीं होता, बस इतना काफी होता है कि दूसरे के पास आपको रोकने की पूरी ताकत ना हो। वेल, ये चीज जो है वो सबके दिमाग में है, एंड आई एम श्योर आज इस वीडियो से आप ये समझे होंगे। ये था इंडिया का सेमीकंडक्टर गेम, पूरा सच दोनों तरफ की रियलिटी के साथ। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक यहाँ पे ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं करा है। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, आपको क्या लगता है 2030 तक इंडिया अपना खुद का एडवांस चिप बना पाएगा या ये सिर्फ लंबी रेस का पहला स्टेप है? डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे सोर्सेज दे दिए ताकि आप खुद भी डीप डाइव कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़े ग्लोबल मास्टर प्लान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, स्टे वायर्ड।